आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा और परमात्मा। लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में हमने देखे तीन अलग अलग रंगों के तीर दिखाए हैं। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है जीवन का आधार। अब जीवन का जो आपका आधार है वो हमने सफेद रंग से दर्शाया है। आत्मा और परमात्मा इनको हमने सफेद रंग से ही दर्शाते आए। लेकिन ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको शास्त्रों में ही बार बार कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अब क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों हमने देखे सफेद रंग से दर्शाए। अक्सर हमारी वीडियो के नाम तो एक दिशा समझाते हैं कि वीडियो किस दिशा की ओर समझाने जा रही। ये जो रंग हैं या रंगों के साथ जो एक तीर की स्थितियां हैं, ये भी एक संक्षेप में वीडियो का थोड़ा एक दिशा निर्धारित करती है। आपके हमारे जीवन में इनसे हम संदेश ले सकते हैं। देखिए सभी भाई बहन इन वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जब नहीं सुनते या इनको एकाग्र भाव से सुनते नहीं हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। यानी कि आपके हमारे जीवन का जो एक आधार है, जो आपकी हमारी एक दिनचर्या बननी चाहिए, वो एक सात्विक बन नहीं पाती। इसलिए तो हमने देखिए दूसरी पंक्ति में देखिए जीवन का आधार को सफेद रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें परमात्मा से जुड़ना है। अपने मिले हुए जीवन में देखिए सात्विक दिनचर्या रखनी है, सतोगुण को अधिक महत्व देना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको में उठने का अपना एक स्वभाव बनाना है, संस्कार जगाना है। ये सभी स्थितियाँ जब कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, आपके हमारे जीवन का एक आधार बन जाती हैं, तो फिर विश्वास कीजिए ये जो आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, इस संबंध के बीच में देखिए रुकावट प्रकृति के दो गुणों की ही है, जो कि हमने काला रंग और रंगीन रंग दिखाया है। काला रंग का अभिप्राय देखिए एक बुराई से लिया जाता है, तमोगुण से हम दर्शाते हैं। और जो रंगीन है, ये रंगीन रंग देखिए आपके बड़े विषय भोग हैं, संसारी आकर्षण है। स्त्री पुरुष का आकर्षण को भी शास्त्रों में देखिए एक रजोगुण से ही जोड़ा गया है। यानी कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इनमें देखिए दो गुण बंधनदायक है। इसलिए तो शास्त्रों में तमोगुण का जो एक बंधन है, उसको एक मल का नाम दिया है। और ये जो रजोगुण का एक बंधन है, ये एक विक्षेप है। विक्षेप का अभिप्राय देखिए चंचलता से होता है। जब आपके हमारी एक बुद्धि परमात्मा के मार्ग पर चलती नहीं है, परमात्मा पर आप और हम एक एकाग्र भाव से एक स्मृति नहीं करते, परमात्मा का एक चिंतन नहीं करते। चिंतन किसका करते हैं? विषय भोगों का। विषय भोगों का चिंतन करते करते आपका हमारा विषय भोगों को भोगने की एक कामना उठती है। उस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य पुरुषार्थ करता है। शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थों में जो मुख्य रूप से जो प्रथम पुरुषार्थ है, उसको तो धर्म का नाम दिए। क्योंकि आपका जो हमारा अर्थ और काम है, सभी मनुष्य देखिए धन कमाना चाहते हैं। धन कमाना आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए क्योंकि बिना धन के तो आपके हमारी स्थूल शरीर की जो एक आवश्यकताएं हैं, यानी कि जीवन निर्वाह भी संभव नहीं है। लेकिन जब जब हम देखिए एक साधारण पुरुषार्थ करते हैं, तो आपके हमारे जीवन की देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती है। यानी आपके हमारे जीवन की जो एक आहार की स्थितियां हैं, रहने की जो एक स्थितियां हैं, आपके हमारे जो एक पहनने के लिए जो आपको हमें वस्त्र चाहिए, कुल मिलाकर जीवन की जो एक भागदौड़ में जो आपके हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, उनका निर्वाह तो देखिए एक साधारण पुरुषार्थ से ही हो जाता है। यदि हम देखिए नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं, तो अब व्यवसाय में भी देखिए आपको भी लाभ की इच्छा तो बनाए रखना होता है। लेकिन ये लाभ
आपके हमारे जीवन में जब ये लोभ की ओर अपनी दिशा मोड़ देता है। अब लाभ और लोभ में देखिए कोई विशेष अंतर शब्दों में भी नहीं है, केवल एक मात्रा का ही अंतर है। यानी कि लाभ के ऊपर जब एक मात्रा अपना सिर उठाकर बैठ जाती है, अब देखिए इनके भावार्थ आप समझिए। यानी कि लाभ शब्द के ऊपर जब एक मात्रा आ जाती है, आपके हमारे मन में देखिए 2 के 4 बने, 4 के 40 बने, 40 के फिर 4000 बने। ये एक लोभ है, एक मात्रा बढ़ने से ही आपके हमारे जीवन में फिर उथल-पुथल होने लगती है। आपकी हमारी दिनचर्या फिर राजसी बनने लगती है। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य का सत्संग में मन लगता नहीं है। जबकि शास्त्रों में तो बार-बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। इसलिए शास्त्रों में देखिए आपकी हमारी आत्मा का परमात्मा से एक प्रीति हो। देखिए ये आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। इसको भले ही हम भूल सकते हैं, हम तोड़ नहीं सकते। यानी कि परमात्मा और आत्मा ये दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा एक साधारण चेतन सत्ता है। शास्त्रों में तो आत्मा को अणु कहा गया है, एक देशीय कहा गया है। एक देशीय का अभिप्राय क्या है कि आत्मा एक ही स्थान पर एक रहती है। 2 स्थान, 4 स्थान या एक सर्वव्यापी स्थिति आत्मा की नहीं। जबकि परमात्मा के लिए बहुउद्देशीय कहा जाता है, सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा के तो देखिए एक अलग-अलग स्वरूप हैं। परमात्मा का जो एक निर्गुण निराकार जो एक स्वरूप है, वो एक ब्रह्म शक्ति के रूप में माना गया है। जबकि एक रूप जो सगुण निराकार है, वो आपके हमारे भीतर आत्मा के कहो, आत्मा का एक सखा कहो। भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को एक ऐसा संदेश दिया है कि मैं आपके हृदय में ही रहता हूँ, एक सखा रूप में। जैसे कहते हैं ना, हम कभी-कभी देखिए कोई पाप कर्म करते हैं, तो आपको मैं अंदर से एक शक्ति रोकती है। वो मन की शक्ति को हो, आत्मा की शक्ति को हो, परमात्मा की शक्ति को, यानी वो आपको मैं पाप कर्म करने से बार-बार झंझोड़ती है। मत करो ये पाप कर्म, मत करो ये पाप कर्म। भविष्य में तुम्हें इसका एक बुरे परिणाम से जूझना होगा। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में फिर आपका हमारा एक जीवन घिर जाता है। देखिए जब-जब आपके हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम कितने दुखी होते हैं। और शास्त्रों में तो देखिए 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र आता है। आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को ही देखिए प्रेमी भक्त भी कहा गया। यानी कि जब-जब आपके हमारे जीवन में दुःख आता है, तो आत्मा सहज ही, आत्मा कहो, आपका मन कहो, ये सहज ही परमात्मा की ओर रुख लेता है। उसको फिर संसार अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब संसार छिनता है, छिनने का अभिप्राय देखिए भले ही ये कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही ये स्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन इनके हमें आपको भावार्थ समझने होते हैं। आपको मैं अपने मिले हुए जीवन का जो एक आधार है, वो सात्विक बनाने से ही आपके हमारे जीवन की जो एक दिशा है, वो एक सार्थक बन पाती है। आपके हमारे आत्मा का जो एक स्वभाव है, वो परमात्मा की ओर जाने का एक सजातीय संबंध है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार इस बात का ज़िक्र करते हैं कि स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। देखिए जैसे भौतिक पदार्थों का अपना एक अलग-अलग स्वभाव होता है, वो भौतिक पदार्थ भी अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते, भले ही दूसरे से प्रभावित तो हो जाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, जब हम चाय बनाते हैं, तो जल को हम देखिए पतीले में डालते हैं। अब जल का संग जब अग्नि से होता है, यानी कि हम गैस चूल्हा जलाते हैं, तो उस अग्नि के प्रभाव से उस जल में देखिए उबाल आने लगता है। अब उबाल कहो, क्रोध कहो, देखिए इनकी एक स्थितियाँ हैं, उसमें ताप आने लगता है। अब जल का स्वभाव अपना क्या है, उसमें तो देखिए तरलता है। अब यदि आप उसमें चाय पत्ती नहीं डालते और नीचे से आप गैस बंद कर दो, आप पाओगे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, वो जो जल का जो अपना एक मूल स्वभाव था, वो उस स्वभाव में देखिए लौटने लगता है। और लौटते-लौटते कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि फिर वो उसका अपना जो एक मूल स्वभाव था, तरलता का कहो, शीतलता का कहो, वो उस स्वभाव में वो जल पुनः लौट आता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? वो गैस का बंद होना।
उस अग्नि के प्रभाव से जल ने अपने आप को अलग कर दिया। देखिए इनके भावार्थ आपको मैं समझने होंगे। ये जो माया ने आपकी हमारी आत्मा को जो बांधा हुआ है, ये बांधा हुआ का अभिप्राय ये 3 गुण हैं। इनको अक्सर कभी-कभी हम देखिए हथकड़ी का नाम भी देते हैं। अब हथकड़ी देखिए हमने 3 रंगों की दर्शाई है। अब 2 प्रकार की हथकड़ी तो देखिए शास्त्र में ही बार-बार कहा जाता है, ये बंधनदायक है। अब देखिए अपराधी को देखिए लोहे की हथकड़ियाँ लगाई जाती है ना, अब लोहे की हथकड़ी को आप काला रंग कहो, तामसी स्थितियाँ कहो, एक दंड की स्थितियाँ कहो, जबकि रजोगुनी की एक जो हथकड़ी है, वो तो देखिए देखने में तो अच्छी लगती है। अब इसको आप सोने की कहो, चाहे पीतल की कहो, चाहे चांदी की कहो, और मनुष्य इस राशि हथकड़ी को पहनकर नाचता है। कि जब देखिए किसी के जीवन में अधिक रजोगुण आ जाता है, संसार उसके पास एक छलांगे लगाता हुआ उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है। वो विषय भोगों को भोगने में रुचि लेने लगता है। ये देखिए रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण के प्रभाव के कारण ही उसमें फिर विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता जागने लगती है। ये लोलुपता जागते जागते मनुष्य के जीवन में देखिए सत्संग की बेरुचि उत्पन्न करती है। बेरुचि का अभिप्राय क्या है कि फिर जो सत्संग पहले वो श्रद्धापूर्वक करता था, अब उसका सत्संग में मन नहीं लगता। अब मन कहाँ जाता है? वो पुनः विषय भोगों में, जहाँ उसकी एक रस बुद्धि बन गई थी। उन विषय भोगों का उसने सुख भोगा था। अब वो सुख भोगने की जो इच्छा है, वो बार बार उसको मन के स्तर पर आने लगती है। कि इन सभी स्थितियों का एक ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना होगा। इसीलिए तो देखिए हमने जीवन के आधार को सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या कि आपको हमें सात्विक दिनचर्या बनानी है, आपको हमें सत्संग करना है। सत्संग की गैर मौजूदगी में देखिए ये जो पशु वृत्तियां हैं, पशु वृत्तियां शब्द देखिए आरंभिक स्थितियों में तो सुनने में कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पशु शब्द जुड़ा हुआ। हालांकि मन में तो देखिए वृत्तियां आपके भी उठती है, मेरे भी उठती है, सबके ही उठती है। वृत्तियों का अभिप्राय देखिए विचारों से होता है, मन में अलग अलग फुर्नों से भी होता है। हालांकि फुर्ने शब्द हम थोड़े नकारात्मक भाव से कहते हैं ना, जब बुरे संस्कार कारण शरीर में बने होते हैं तो उन बने हुए बुरे संस्कारों से बार बार फुर्ने उठते हैं। वो फुर्ने इतने वेग से आते हैं। अक्सर हम वेग को देखिए तूफान से जोड़ते हैं। जब आंधी तूफान आती है तो क्या बुरा हाल होता है। देखिए समुद्र के निकट जब ये चक्रवात आते हैं, यानी कि तूफान आता तो थोड़ी देर के लिए, कोई दिनों के महीनों के हिसाब से देखिए तूफान कभी आज तक नहीं आए और ना कभी आते हैं। ये वक्ती तौर पे आते हैं, ये आपके हमारे जीवन में उथल पुथल कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। अब ये जो समाज में आपने सुना होगा ना, बलात्कार जैसी स्थिति, हत्या जैसी स्थिति, या कुछ ऐसे ही और भी देखिए जिन्होंने पाप हैं, ये मनुष्य के जीवन में आते तो देखिए कुछ मिनटों के लिए हैं, लेकिन जो उसके जीवन को, वर्तमान जीवन को ही बर्बाद नहीं करते। उसका बड़ा भविष्य देखिए अधोगति की ओर जाता है, उसके हजारों लाखों जन्म बर्बाद हो जाते हैं। इन स्थितियों पर अक्सर मनुष्य देखिए विचार नहीं करता। विचार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो एक बुद्धि है वो सात्विक रह नहीं पाती। सात्विक बुद्धि रहने से ही जैसे आपको हमें प्रकाश में ही रखी हुई वस्तुएं नजर आती। प्रकाश का अभिप्राय देखिए ज्ञान से लिया जाता है। ज्ञान का अभिप्राय देखिए एक सत्संग से जोड़ा जाता है, सत्वगुण से जोड़ा जाता है, क्योंकि सत्वगुण का संग ही तो एक सत्संग है। और यदि हम सत्संग करते नहीं हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए एक धुंधली स्थिति होती है। देखिए जब सत्वगुण का अभाव होगा तो देखिए 3 ही तो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। अब अक्सर हम सत्वगुण को देखिए प्रकाश से जोड़ते हैं, सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं। रजोगुण को हम देखिए चांद की रोशनी से, एक धुंधली स्थिति से जोड़ते हैं। अब धुंध में देखिए आपको में नजर नहीं आता। नजर नहीं आने का अभिप्राय क्या है कि आपको में करीब की चीजें नजर आती हैं। अब धुंध में जब कभी भी आप और हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, या मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप पैदल भी चलते हो तो आपको हमें अधिक दूरी तक का तो कोई नजर नहीं आता। हम संभल संभल के चलते हैं। अब धुंध का अभिप्राय देखिए रजोगुण से लिया जाता है।
राजसी मनुष्य की बुद्धि देखिए जब धुंधली होती है तो उसको कर्म व सिद्धांत की बारीकियों का कोई ज्ञान नहीं होता। आत्मा परमात्मा के संबंध को वो पहचान नहीं पाता। अंधविश्वासों में कहो, भ्रम की स्थितियां उसके जीवन में बनी रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए पहले से ही विभिन्न प्रकार के ये जो कर्मकांड रचे गए, ये कर्मकांड आपके हमारे जीवन में सात्विकता लाते हैं, सत्वगुण का एक दिशा बनाने लगते हैं। अब देखिए जब जब हम कोई पर्व को मनाते हैं, जब हर 6 महीने बाद जो एक नवरात्रि की स्थितियाँ आती हैं, तो हम और आप देखिए सात्विक बनने लगते हैं। आपके हमारे जीवन में बुराइयाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। ये किस लिए? क्योंकि वो एक सात्विक स्थितियों के प्रति भले ही हम लोभ से जुड़ते हैं या भय से जुड़ते हैं। अब लोभ से या भय से जुड़ने से तो आपको हमें एक पूर्ण लाभ की स्थिति मिल नहीं पाती। तभी तो देखिए आपके हमारे जीवन में वक्ती तौर पर कुछ दिनों के लिए कुछ सात्विकता आती है, और जैसे ही उस परिधि से हम बाहर निकलते हैं तो पुनः हम अपने संसार में लौट आते हैं। फिर हम राजसी बन जाते हैं, तामसी बन जाते हैं। देखिए ये आपके हमारे जीवन की एक स्थिति है। इसीलिए तो मैंने जीवन का आधार को मैंने सफ़ेद रंग से दर्शाया है कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में एक व्यवस्था रखनी है, एक अनुशासन में रहना है। तभी तो बार बार कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर लोग मुझे आजकल ऐसे भी कहने लगे कि आप प्रतिदिन सुबह शाम देखिए वीडियो बनाते हो। पहले तो आप केवल सुबह ही सुबह वीडियो बनाते थे, और अब आपने शाम को भी वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब देखिए हम भोजन भी तो देखिए एक समय नहीं करते, 2 समय नहीं करते, 3-3 समय करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया परमात्मा की स्मृति बनाए रखने के लिए हमें सत्संग करना होगा। यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं तो फिर सहज ही उसके जीवन में ये जो पशु वृत्तियां हैं, ये सहज ही अपना एक फन फैलाने लगती है। यानी कि ये जो रजोगुण है ये मनुष्य को प्रमाद में गिराता है। ये प्रमाद में गिरते गिरते आलसी बना देता है। आलसी बनते बनते मनुष्य तमोगुण में गिरता है। ये आलस्य में मनुष्य के मन में देखिए भोगों की इच्छाएं तो बनी रहती है, लेकिन उसके लिए वो पुरुषार्थ नहीं करता। यानी कि अब उसके जीवन में अर्थ और काम तो बने हुए हैं, लेकिन वो धर्म का जो एक मर्यादा है, धर्म की जो एक चार दीवारी है, वो उस परिधि से अपने आप को मुक्त करता हुआ अनीतिगत कार्य करने लगता है। लेकिन जब हम परमात्मा की सुनते नहीं, आत्मा की सुनते नहीं और सत्वगुण का संग नहीं करते, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो रजोगुण और तमोगुण ये अपनी परिस्थितियों में ही मनुष्य को जकड़ लेते हैं। ये जकड़ना क्या है? ये संसार है। ये संसार में ये जो राजसी और तामसी जो एक दो बेड़ियां हैं, हालांकि एक राजसी बेड़ी पहनने में मनुष्य को देखिए कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि वो कोई बंधन में है, वो तो नाचता है। यानी राजसी मनुष्य अपनी हथकड़ियों को ही देखिए एक झांझरे समझ लेता है, एक घुंघरू समझ लेता है, और अक्सर देखिए विषय भोगों की गलियों में नाचने लगता है, छलांगे लगाने लगता है। अपने विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हुए वो 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे कभी एक सुख भोगेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक सुख से उबरने पे फिर वो दूसरा सुख भोगना चाहता है। देखिए ये आपके हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां अक्सर बनती बिगड़ती रहती हैं। बिगड़ने का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि रजोगुण में तो हम भोग भोगते हैं, लेकिन उन भोगों को भोगते भोगते जब हम व्यसनी बन जाते हैं तो फिर हम तमोगुण में गिरने लगते हैं, अनीतिगत कार्य करने लगते हैं। क्योंकि धर्म की जो एक प्रथम जो एक मर्यादा थी उसको हमने देखी हटा दी है कि जब हम सत्संग नहीं करते तो आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की न्यूनता ही एक धर्म से विमुख कर देती है। आपको में अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता। मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति तो देखिए खड़ा हो जाता है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों का उसको बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके जीवन में देखिए धुंधली स्थिति है। उसको ऐसा बोध ही नहीं है कि जिस कर्म को, जिस अपराध को, जिस पाप कर्म को वो आज कर रहा है वो भविष्य में उसका दुख रूपी परिणाम लेकर आएगा। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य देखिए पछताता है। ये सभी स्थितियाँ ज्ञान के अभाव में सहज ही बनने लगती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को
आत्मा और परमात्मा के संबंध को पहचानते हुए अपने जीवन में अनुशासन बनाना होगा, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना होगा। और ये अनुशासन या व्यवस्था तभी बन पाती है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की शुद्धतम अवस्था कही गई है, क्योंकि जब वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता। ऐसी स्थितियां अक्सर आप स्वयं इसका बोध कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जब जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आपके मन में देखिए प्रसन्नता होती है, संतोष के भाव होते हैं। किसी भी प्रकार के कोई छल कपट, ठगी, हेरा फेरी के विचार नहीं आते। ये सभी स्थितियां देखिए उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति का एक प्रभाव है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि इन बनी हुई वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, तो आपको अधिक ज्ञान लाभ मिलेगा। और मैं तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, इन दोनों ही वीडियो का प्रसारण का समय तो देखिए सुबह और शाम का ही है, लेकिन बनने का समय ये केवल ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। इसलिए तो हमने देखिए अपने ब्रह्म मुहूर्त के समय को 2 घंटे 40 मिनट के एक अवस्था को बढ़ाते हुए देखिए इसको हम 4 घंटे कर सकते हैं, 5 घंटे कर सकते हैं, 6 घंटे कर सकते हैं। और जब आपके हमारे जीवन में ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है, जब ये 24 घंटे बना रहता है, तो फिर मनुष्य एक मायातीत की स्थिति पर पहुंच जाता है। जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति विशेष में उसके कारण शरीर में जो अज्ञानता की स्थितियां थी, जो बुरे संस्कार थे, वो देखिए दग्ध बीज हो चुके होते हैं। क्योंकि रजोगुण तो देखिए भले ही आरंभिक स्थितियों में आपको में अल्पकालिक सुख देता है, मनुष्य को अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य में जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, जो आपके हमारे जीवन में रुकावटें हैं, उनके बीज देखिए विषय भोगों की गलियों में ही बोए जाते हैं। यानी कि रजोगुण में जैसी जैसी स्थितियां हम वर्तमान समय में उछल कूद के भोगते हैं, तो फिर भविष्य में ये दुख रूपी परिणाम लेकर आती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन का जो एक आधार है वो एक सात्विक बनाना होगा। उसमें सतोगुण की प्रधानता होने से ही फिर आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपका हमारा दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी 5 भोग्य विषय, चाहे विज्ञापनों के द्वारा कहो, संसारी आकर्षणों के द्वारा कहो, फैशन की दुनिया के द्वारा कहो, फिल्मों द्वारा कहो, टीवी के धारावाहिक द्वारा कहो, या संसार के अन्य लोगों के प्रभाव को देखते हुए को, ये सभी 5 भोग्य विषय आपको में आकर्षित करते हैं। फिर ये आकर्षण देखिए कमजोर तभी होता है जब मनुष्य का जो एक जीवन का आधार है वो सात्विक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे हुए मनुष्य इन 5 विषय भोगों को देखिए मर्यादा तक ही संग करते हैं, यानी अपने जीवन की अवस्थाओं तक ही अपने दिनचर्या को लिप्त रखते हैं, उसी के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, न कि भोग विषयों की गलियों में अपने आप को जाने देते हैं। जब मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहता है, जिसका स्वयं उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के जो रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको देखिए भोग विषयों से ही दर्शाया है। और उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यही एक संदेश दिया है कि हमें अपनी दिनचर्या सात्विक बनानी होगी, हमें गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को चलाना होगा, शास्त्रों को अपने जीवन का एक मार्गदर्शन बनाना होगा। जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी ना जीपीएस के ऊपर, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम जीपीएस ऑन कर देते हैं, उसके अनुसार ही हम अपनी गाड़ी की एक दिशा रखते हैं, ताकि मार्ग में कोई अवरोध ना आए, कोई ट्रैफिक जाम ना मिले, यानी कि यातायात का एक ऐसी स्थितियां नहीं मिले कि जिसमें हम रुकना पड़े। ठीक इसी तरह परमात्मा कहो, शास्त्र कहो, गुरु कहो, ये सभी आपके बड़े मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हम जीवन में भटकाव में नहीं आए। क्योंकि भटकाव की स्थितियां भले ही एक तामसी मानी गई हैं, लेकिन इनका जो एक बीजा अर्पण है वो रजोगुण में ही होता है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए अमर्यादित विषय भोगों से है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में
परमात्मा की ओर सम्मुखता बढ़ाने के लिए, अपनी दिनचर्या को परमात्मा की ओर मोड़ने के लिए, जैसे देखिए तराजू के 2 बाट होते हैं। जब संसार की ओर झुका हुआ तो आपका मेरा मन देखिए विषय भोगों की गलियों में ही आवारागर्दी करने लगता है। और जब ये परमात्मा की ओर सम्मुख होता है तो फिर सहज ही परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। यानी कि ये जो आत्मा और परमात्मा का जो पहले से ही सजातीय संबंध है, क्योंकि परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। ज्ञान में देखिए आनंद की स्थितियां नहीं होती, आनंद की स्थितियां परमात्मा के पास है। यानी कि परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी होगी। परमात्मा की सुमुखता ही भक्ति है। इसी को ही परमात्मा ने देखिए एक योग का नाम दिया। आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता को ही योग कहा गया है। सम्मुखता को, स्मृति को, योग को। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए कर्म के साथ जब योग हो जाता है तो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, सकाम भाव से कर्म ही नहीं करता। तो मनुष्य फिर कर्म फल सिद्धांत से के अनुसार उसका जीवन बंधता नहीं है। बंधने का अभिप्राय क्या है? ये रजोगुण और जो तमोगुण की स्थितियां हैं, ये 2 तीर हैं। इनसे जब मनुष्य मुक्ति पा लेता है, जन्म मरण का बंधन उसका एक मायातीत की स्थिति की ओर ले जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि अपनी सात्विक दिनचर्या बनाओ। ये सात्विक दिनचर्या का अभिप्राय ये जो 3 तीर हैं, जब रजोगुण भी एक सात्विक बन जाता है, तमोगुण तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए अपने आप ही वो सहज ही एक सात्विक बना रहता है। ये सभी स्थितियों का देखिए भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। यानी कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो एक बंधन है, अवरोध है, या स्पीड ब्रेकर कह लो, कुछ भी नाम से आप समझ सकते हो। यानी कि कारण शरीर में आपको में एक शुद्धिकरण लाते हुए इन बुराइयों को आपको में दूर करना है, बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करना है। तब ऐसी स्थिति विशेष में केवल शुभ संस्कार ही कारण शरीर में रहते हैं। आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। यानी कि आत्मा और परमात्मा का एक जो सजातीय संबंध था, अब उसमें कोई रुकावट नहीं आती। जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर चिपक जाते हैं, ठीक ऐसे आत्मा और परमात्मा की एक प्रीति को हो, एक सम्मुखता को, वो सहज ही बन जाती है। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो नए भौतिक शरीर का कहो 84 लाख प्रकार की जोड़ियों का एक बंधन रहता नहीं है। फिर आत्मा मुक्त होती हुई आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करते हुए मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को पा लेती है। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा के लिए ही देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है। आत्मा के लिए तो केवल सत्य चित्त कहा जाता है। और ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, ये सत्य कहे जाते हैं। इस सत्य का अभिप्राय ये है कि ये तीनों गुण समाप्त नहीं होते, ये तीनों गुण सदा बने रहते हैं। लेकिन मनुष्य सतोगुण का संग करते करते सात्विक अपने जीवन को बढ़ाता हुआ, तो फिर वो अपने आत्मा के ऊपर के जो एक अवरोध हैं, बंधन है, उनको समाप्त कर लेता है। और मायातीत होते हुए वो लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति में फिर वो विचरण करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। यानी कि आपके हमारे जीवन का जो एक आधार है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता जाए, या यूं कहो कि आपका हमारे कारण शरीर में कर्म से शुद्धता आती जाए, ताकि हम अधोगति से भी बचें। और जितने जितने अंश में आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है, तो फिर वो पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करवाती है। फिर आपको हमें संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का पुनः एक संग मिलने लगता है। तो फिर मनुष्य आगे की जो बची हुई आध्यात्मिक यात्रा उस पर सहज ही लग जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की जीवन का आधार कहो, सात्विकता कहो, वो मजबूत स्थिति में सात्विक होती जाए, ताकि आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है वो पुनः अपनी मूल स्थिति में ही लौट आए।
फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्नों, अपनी शिकायतों को या आपका कोई सुझाव भी हो, तो आप अपना सुझाव भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।